देखिए, जो हमारा टूल मटेरियल है, तो हमारा जो टूल है उसके कुछ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं मेटल कटिंग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सो वी हैव मेनली 4 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटल कटिंग। यानी हमारे पास 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेटल कटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके मेटल कटिंग के ऊपर। वेलोसिटी का मतलब होता है किस दर से, किस स्पीड से आप कटिंग को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपकी कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जो आपका चिप बनेगा उसमें वर्क हार्डनिंग हो जाएगा तथा बिल्ट अप एज वाले चिप बनेंगे, BUE बन जाएगा। ठीक है, BUE को बिल्ट अप एज कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसमें वर्क हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड बहुत कम हो गया तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे तापमान रह रहा है। जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो रिक्रिस्टलाइजेशन, जो मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, जो कि 0.5 TM के आसपास होता है। यहाँ TM जो है मेल्टिंग पॉइंट है मटेरियल का। अब जो हमारा डक्टाइल मटेरियल्स है, अगर हम बहुत हाई स्पीड में कटिंग करते हैं तो लेस डिस्ट्रीब्यूशन तथा लॉन्गर चिप्स बनती हैं। ठीक है, जो हमारी चिप्स बन रही हैं वो काफ़ी, जिसमें डिस्टॉर्शन या वो आपका डिफॉर्मेशन कम होता है, तब बहुत लंबी चिप्स बनती हैं, जिसके कारण जो हमें कई बार ऑपरेटर्स को समस्या होती है। और ये चिप जो है, लंबी लंबी चिप्स को स्टोर करने में, उसको हैंडल करने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये इनका तापमान कुछ ज़्यादा होता है और वर्क प्लेस पे अगर ये जो है ऑपरेटर को चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम इस चिप को आर्टिफिशियल चिप ब्रेकर द्वारा इसको तोड़ते हैं और आर्टिफिशियल चिप ब्रेकर द्वारा तोड़ के इसको इकट्ठा कर लेते हैं। हाई स्पीड के कारण जो चिप के प्रवाह की दिशा है, जो फ्लो की दिशा है, वो प्रभावित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कटिंग स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो चिप के फ्लो के डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन सकता है इस तरीके से। अगर कटिंग स्पीड में आप इंक्रीज कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो हीट जो है ज़्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि घर्षण जो है लगातार बहुत तेज़ी से होगा। और जो इसलिए जो हमारी हाई स्पीड कटिंग स्पीड पर जो भी टूल कार्य करते हैं उनको हीट रेजिस्टेंस, यानी ऐसे मटेरियल जिसमें उष्मा का प्रभाव कम पड़े या ना पड़े। हीट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लीजिए फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट मतलब अग्निरोधी होता है। ऐसे हीट रेजिस्टेंस का मतलब होता है उष्मारोधी, यानी जो उष्मा का विरोध करें, उष्मा जिसके अंदर ना असर कर पाए। तो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल वाले कटिंग टूल का उपयोग करना चाहिए। कार्बन स्टील की तुलना में जो हमारा हाई स्पीड स्टील के जो टूल हैं वो डबल स्पीड पर, यानी दो गुनी स्पीड पर कार्य कर सकते हैं, जबकि कार्बाइड टूल तथा स्टेलाइट टूल्स को भी इससे अधिक हाई स्पीड गतियों पर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा हमारा पहला जो फैक्टर था वो कटिंग स्पीड था। कटिंग स्पीड इतनी कम भी ना हो कि जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे हो, जिससे कि इसमें वर्क हार्डनिंग हो जाए तथा बिल्ट अप एज टाइप के चिप प्रोड्यूस हो जाए। अगर डक्टाइल मटेरियल्स की हाई स्पीड पे कटिंग करेंगे तो लेस डिस्टॉर्शन, लेस डिफॉर्मेशन तथा लंबी चिप्स बनेंगी। इनको तोड़ने के लिए आप आर्टिफिशियल चिप ब्रेकर का उपयोग करेंगे। तथा यह भी पाया गया है कि जो कटिंग स्पीड के कारण चिप के प्रवाह की दिशा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यानी चिप के प्रवाह की दिशा प्रभावित नहीं होती है। और
आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ कट या डेप्थ ऑफ कट की बात कर लें। जो हमारे इसमें दो चीजें हैं, एक तो फीड आता है, जो साइज ऑफ कट की बात चल रही है, इसमें फीड कितनी गहराई पे आप काट रहे हैं और कितना चौड़ा ले रहे हैं आप, फीड कितना ले रहे हैं और डेप्थ कितनी काट रहे हैं, पूरा साइज कितना कट कर रहे हैं, ये देखते हैं। तो डेप्थ ऑफ कट जो आपका है वो वेरिएबल फैक्टर है। कट की गहराई में वृद्धि करने का चिप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि फीड में वृद्धि करने में पड़ता है। फीड में वृद्धि करने से जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। देखिए, फीड का मतलब होता है टूल जो वर्कपीस की कितनी ज़्यादा एरिया को कट कर रहा है, और डेप्थ ऑफ कट का मतलब कितनी मोटाई का वो एरिया मटेरियल कट कर रहा है। दोनों में थोड़ा अंतर है। फीड का मतलब कितनी चौड़ाई काट रहा है वो, और डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है कितनी गहराई में वो कटिंग कर रहा है। तो डेप्थ कितनी भी रखें, चाहे आप छोटी सी डेप्थ रखें चाहे ज़्यादा डेप्थ रखें, जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने फीड बढ़ा दिया तो कॉन्टैक्ट एरिया यानी अब जो चौड़ाई जो मेटल की कट रही है वो ज़्यादा चौड़ा कट रहा है मेटल। तो जब ज़्यादा चौड़ा कटेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो टूल के ऊपर कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा रहेगा, जिससे कि टूल को जो टूल का रैक फेस है, आप उसका जो टॉप सरफेस है उस पर चिप जो है चौड़ी निकलेगी, और जब ज़्यादा चौड़ी चिप निकलेगी तो उस पर से रबिंग ज़्यादा एरिया में होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा एरिया में आएगा, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा एरिया पे आने की वजह से जो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो फोर्स है वो बदल जाएगा, जिससे डिस्टॉर्टेड टाइप के चिप का निर्माण होगा। तथा अगर आप डक्टाइल मटेरियल पर कटिंग के दौरान फीड तथा डेप्थ ऑफ कट की में वृद्धि कर रहे हैं तो सेगमेंटेड चिप बनने की संभावना रहती है। सेगमेंटेड चिप मतलब टुकड़ों में चिप बनती है। लेकिन यदि फीड तथा डेप्थ ऑफ कट को अधिक बढ़ा दिया जाए तो रिजिड इनफ यानी बहुत मजबूत ना होने के कारण सरफेस फिनिश पुअर क्वालिटी का तथा चैटरिंग साउंड आने की संभावना रहती है। इसीलिए कट का जो आकार है, साइज ऑफ कट है, उसमें परिवर्तन करने से जो चिप के फ्लो की दिशा है उसमें परिवर्तन संभव हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, हमारा जो थर्ड टॉपिक है, इसमें थर्ड जो फैक्टर है वो है टूल ज्योमेट्री। अब देखिए, टूल ज्योमेट्री से क्या अभिप्राय है। टूल ज्योमेट्री हमारे हैं, इसमें ढेर सारे कटिंग एंगल्स होते हैं तथा इन्हीं जो कटिंग एंगल से आपके चिप की थिकनेस जो है वो प्रभावित होती है। ये जो टूल एंगल्स हमारे हैं वो टूल की ज्योमेट्री से गवर्न होते हैं। तो जो टूल की अगर आप ज्योमेट्री में चेंज करेंगे तो डिफरेंट जो कटिंग एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे तथा चिप की थिकनेस दोनों ही इसमें चेंज हो रहे हैं। तो आगे देखिए, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम रैक एंगल का मान कम कर दें, जब हम रैक एंगल का मान कम कर देते हैं तो कटिंग एंगल में भी थोड़ा सा अनुपात कम हो जाता है तथा इससे चिप का जो डिफॉर्मेशन जो है बढ़ जाता है तथा चिपों के प्रभाव का प्रतिरोध वो भी बढ़ता है। अगर हम लो रैक एंगल वाले टूल को कटिंग एक्शन के दौरान अगर हम यूज कर रहे हैं जिसका रैक एंगल कम है, तो उससे क्या हो रहा है कि बेल्ट अप एज और रफ सरफेस प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें जो चिप्स हो रही हैं वो सेगमेंटेड टाइप की जनरेट होंगी। वहीं अगर हम साइड रैक एंगल की बात करें, साइड रैक एंगल का मान बैक रैक की तुलना में जो है कटिंग क्रिया को अधिक प्रभावित करता है। यानी साइड रैक में अगर आपने चेंज किया तो जो आपका कटिंग एक्शन है वो बैक रैक के में चेंज की तुलना में अधिक प्रभावित होता है। साइड रैक या सॉरी साइड कटिंग एज तथा नोज रेडियस में वृद्धि करने से जो चिप है वो अपेक्षाकृत आपकी मोटी उत्पन्न होती है। अगर उसको पतला करेंगे तो चिप पतली उत्पन्न होगी, लेकिन पतला करने से जो आपका टूल है वो कमजोर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका बेल्ट ऑफ एज का साइज भी घट जाता है। यदि आप नोज रेडियस को अधिक बढ़ा देंगे तो कटिंग क्रिया के दौरान चैटरिंग साउंड उत्पन्न होगा। चैटरिंग मतलब एक आवाज टाइप का। और इसी प्रकार साइड रैक में वृद्धि करने से टूल लाइफ में वृद्धि तो होती है तथा बेहतर सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। तो ये सारे अगर आपने ये पढ़ लिए ये पूरा टूल ज्योमेट्री का,
तो आपको एक आध क्वेश्चन इसमें से कटिंग वेलोसिटी से एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। आखिरी में हम देखते हैं जो हमारा टूल मटेरियल है। तो टूल मटेरियल में क्या हो रहा है कि जो हमारे जो टूल का पदार्थ है वो हाई कटिंग स्पीड को, उसमें ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो हाई स्पीड पर कटिंग को सह सके। यानी हाई स्पीड पे जो कटिंग के दौरान ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, उस सबको वो सह सके, तथा इसके साथ साथ ही इस पे कांटेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान समान रूप से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन का मान जो है वो सडनली बढ़ जाए, जिससे कि आपका कटिंग जो एक्शन है वो सही उचित तरीके से ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही फ्रिक्शन का मान बढ़ेगा उस पे जो फेस पे आपका हीट जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका राइट फेस है वो चिप के साथ लगातार रबिंग कर रहा है, घर्षण हो रहा है उस पे। जो ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग में उसमें सेगमेंटल या डिसकंटिन्यूअस चिप उत्पन्न होते हैं, जबकि हमारा डक्टाइल मटेरियल के केस में